नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं जहां पे अगर आप वेट कर रहे हो कि आपको जेई सिविल की वैकेंसी देखने को मिलेगी तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट करते हैं कि आप काफ़ी टाइम से अपडेट डाल रहे हो, आरटीआई के माध्यम से जानकारी दे रहे हो, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि कोई भी जो भर्ती होती है उसको जो डिले करती है वो मतलब सरकार के लेवल पे चीज़ें मैनेज होती है। अगर सरकार नहीं चाहती है कि कोई भर्ती हमने करनी है या उसको हमने टाइमली जो है वो प्रोसेस नहीं करना है तो वो चीज़ें नहीं होती हैं। 2023 में सबसे पहली बार पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग के लिए वैकेंसी अप्रूव हुई थी, लेकिन 2026 में हम पहुंच चुके हैं और भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। तो जब सरकार ही भर्ती नहीं करना चाहती है तो बाकी यहाँ पे आप क्या एफर्ट करोगे कि भर्ती निकाली जाए। लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अपडेट दे पाऊँ। जहाँ पे 10 महीने पहले हमने बात करी थी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ पे जो है वो जो सिविल बीइंग है उसको सरकार ख़त्म करना चाहती है, मतलब ऑलमोस्ट वो ख़त्म है। और वहाँ पे जो सिविल और मैकेनिकल मतलब एक इकट्ठी ये बीइंग थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जो चाहे अधिकारी हैं चाहे कर्मचारी हैं उनको जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में भेजा जाएगा। इसके रिगार्डिंग 10 महीने पहले एक लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर करी थी और लगभग 1 महीने पहले भी एक नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर करी थी, जहाँ पे जल शक्ति विभाग के साथ जो मीटिंग होती है और वहाँ से एक नोटिफिकेशन जारी होती है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमारे पास जो है वो एई सिविल और जेई सिविल और मैकेनिकल भेजते हो तो उन पे ये कंडीशंस लगेंगी और इन चीज़ों के ऊपर फैसला होना चाहिए। तो इसमें दिक्कत तो है, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है वो सैलरी और ग्रेड पे अलग रहता है। उसके अलावा वहाँ पे एनपीएस है, जबकि बाकी डिपार्टमेंट में ओपीएस है। तो बहुत सारी चीज़ें अलग हैं और उस नोटिफिकेशन में आपको मैंने पूरा समझाया था। अब क्या हुआ है कि सोमवार को एक बैठक होती है सचिवालय में, वहाँ पे 11 डिपार्टमेंट के जो थे वो अधिकारी वहाँ पे पहुँचे थे, डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन के। अगर आपने मेरी वो 10 महीने पहले की जो मैंने नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करी थी तो वहाँ पे 8 डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन के नाम थे। अगर हम बात करें तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि 104 जो है वो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको दूसरे डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में भेजा जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो सिविल और मैकेनिकल विंग के जो जेई हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो मैं एग्जैक्ट अगर आपको नंबर बताऊं तो 46 है। और उसके बाद जो है वो एई सिविल है जिसमें कि 12 जो यहाँ पे भरी हुई पोस्ट है उनको अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में भेजा जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि कितने मतलब यहाँ पे ऐसा मतलब इन्होंने ऑप्शन सेट किया था कि जो ऑलरेडी वर्किंग में है तो उनसे मांगा था कि आप कहाँ किस डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में जाना चाहते हो तो आप विलिंगनेस अपनी दे सकते हो। तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी। अभी क्या हुआ है कि इस मीटिंग के बाद जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आप जानते हैं कि ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे सिविल का भी जो कैडर है और मैकेनिकल का दोनों का कैडर है। तो इसलिए इन दोनों को तो जो है वो टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है। अब मेन चीज़ ऐसी है कि यहाँ पे पूछा गया है कि कितने यहाँ पे वैकेंसी वैकेंट है, लेकिन ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या नई पोस्टें क्रिएट होंगी, क्योंकि आंकड़ा तो बड़ा नहीं है। अगर सरकार इनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी पे एडजस्ट करती है या प्रमोशन वाली पोस्ट पे एडजस्ट करती है तो कोर्ट में लिटिगेशंस हो सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। अब ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इंजीनियर ये आपकी इंजीनियरिंग विंग को ख़त्म करा, वहाँ से आपने सिविल के जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे और जो प्रोसेस में भर्ती थी उन सबको पीडब्ल्यूडी में डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों के ऊपर क्या फ्यूचर में होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको वैकेंसी देखने को मिले। और उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर सरकार इस तरह का डिसीजन लेती है तो कहीं ना कहीं आपको भी उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। आप भी अगर ऐसे बैठे रहोगे तो इस तरह से काम चलता रहेगा। फॉरेस्ट विंग डिपार्टमेंट से यहाँ पे इतने सारे जेई आते हैं, यहाँ पे अलग अलग जो हैंडीकैप कोटा से रिक्रूटमेंट होती है और प्रमोशन से तो ये पिछले कई सालों से काम चला रहे हैं। तो फिर आप बैठे रहिए, आप देखते रहिए, यहाँ पे पोस्टें भरती जाएंगी, काम चलता रहेगा, सरकारें अपना टाइम पास करती रहेंगी। तो ये चीज़ हो चुकी है। एग्जैक्ट नंबर भी मैंने आपको बता दिया कि 46 है जेई सिविल और मैकेनिकल और एई सिविल है 12। तो ये चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें तो जल शक्ति विभाग का ये लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई भी आप देख सकते हो।
150 जो जॉब ट्रेनिंग की वैकेंसी अप्रूव करी है सरकार ने, जो कैबिनेट बैठक से अप्रूव होती है। 75 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से जल शक्ति विभाग के लिए देखने को मिलेगी। 75 वैकेंसी आपको पीडब्ल्यूडी में देखने को मिलेगी। देखिए 2023 में, 2024 में, 2025 में अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोस्टें अप्रूव होती हैं। ठीक है, सरकारें फैसला नहीं ले पाती हैं। एक चीज़ थी 2024 अगस्त के टाइम जो था वो रिक्वेजिशन पीएससी शिमला के पास पहुंची थी। आरएनपी रूल्स की खामी की वजह से वैकेंसी वापस होती है, जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी आती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आज तक भर्ती एडवर्टाइज नहीं हो पाई है। अब जो है वो ये जो मतलब ये दोनों डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट है ये फाइनल स्टेज में है। अब आरएनपी रूल्स पे कितने जल्दी नोटिफिकेशन होती है उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। और ग्रुप सी में इस भर्ती को रखा गया, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको इसमें जॉब ट्रेनिंग अगर करते हैं तो प्रॉपर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। बस एक छोटा सा चेंज होगा। और जहाँ तक मेरी डिपार्टमेंट से बात हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट में भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जॉब ट्रेनिंग के लिए सरकार ने हमें ऐसा मैंडेटरी नहीं रखा है कि आप आरएनपी रूल्स की नोटिफिकेशन करिए। बाकी अगर कोई ग्रुप बी और ग्रुप ए की पोस्ट होती है तो उसमें आपको पता है कि प्रॉपर कैबिनेट अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ है। बाकी रिक्वेजिशन के रिगार्डिंग इन्होंने कहा है कि जो अप्रूव्ड पोस्ट है वो अंडर प्रोसेस है। ये लगातार इस तरह की जानकारी है। जल शक्ति विभाग का ऐसा नहीं है, एक दो बार इनकी रिक्वेजिशन जो था वो पीएससी शिमला के पास भी पहुंची थी। अब बाकी मैं स्टूडेंट के लिए इस वीडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो मेन चीज़ें क्या होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में जल शक्ति विभाग में मैक्सिमम लोग आना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि सरकारों को जो मतलब काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे वैकेंसी होती है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे स्टाफ मिल जाता है, तो ये क्या करते हैं जानबूझ के भर्ती को और डिले करते हैं। और वर्तमान सरकार ने तो कुछ ऐसी मानसिकता के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को डील करा है, लगातार प्रमोशंस करी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो आपको एक्टिव रहना है। और अगर इस तरह का फैसला अगर सरकार लेती है कि करंट पोस्ट पे ही जो है वो यहाँ पे पोस्टें भरने की कोशिश करती है, तो उसमें आपको उसका विरोध करना है, क्योंकि इस तरह के फैसले नहीं होने चाहिए। अदरवाइज तो बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन है वहाँ पे पोस्टें ख़त्म होती रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है, जो सरकार है, वो कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन करेगी। क्या बाकी डिपार्टमेंट में अगर किसी ने किसी टाइम पे इंजीनियरिंग विंग की स्थापना करी थी तो क्या उन्होंने क्या सोच के करी थी जो आप बंद कर रहे हो। चलो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में तो युक्तिकरण ये करना चाहते हैं और इनका मानसिकता ऐसी है, फ्यूचर आपको दिख रहा है यहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक टाइम पे प्राइवेट होगा और कोई एक प्राइवेट फर्म यहाँ पे आएगी और वो पूरा इलेक्ट्रिसिटी या तो सेमी गवर्नमेंट हो जाएगा। सेमी गवर्नमेंट तो ऑलरेडी है, पर वो डिपेंड करता है कि मुझे लगता है जिस तरह से स्थिति है ये टोटली प्राइवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि जैसे कि आप जानते थे कि पहले क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास 5 मेगावाट से नीचे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होते थे। ठीक है, एक तरफ से सरकार बात कर रही है ग्रीन एनर्जी पे, दूसरी तरफ पे नेताओं को डीजल गाड़ियाँ प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, एक तरफ है सरकार बात कर रही है सोलर एनर्जी पे, तो वहाँ पे भी हमें नहीं दिखता है कि इतने प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें करी जा रही है, क्या उसके बारे में सोचा जा रहा है। अब जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट पे भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड काम करता था उन वो भी सारे छोड़ दिए गए हैं। अब क्या होगा कि प्राइवेट कंपनीज ही ज़्यादातर यहाँ पे जो है वो हाइड्रो यहाँ से जो बिजली बनती है तो वो काम चला हुआ है। अब लीज पे ज़मीन दी जाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं वो तो आप ऑलरेडी अगर देखना चाहते हो तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ें आपको दिखती हैं। अब मेन चीज़ है कि अगर इस तरह से ही सरकार काम करती रही तो एक टाइम ऐसा आएगा कि टेक्निकल वैकेंसी, मुझे नहीं लगता कि जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी के बाद आप उम्मीद करोगे कि हिमाचल प्रदेश में आपको भर्ती जेई सिविल की कोई बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। ये सेम चीज़ इलेक्ट्रिकल में हो चुकी है। मैकेनिकल की वैसे ही वैकेंसी नहीं आती थी, आईटी की वैकेंसी भी नहीं आती थी। अब सिविल के साथ भी फ्यूचर में आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी की तरह है। अगर ये टाइमली निकलती हैं, इस साल की एक्सपेक्टेड वैकेंसी में इनको डाला है, अगर निकलती हैं तो बहुत अच्छी बात है और मेरे को तो लगता है 100% की वैकेंसी एडवर्टाइज हो जाएगी। बस इसके लिए एफर्ट करने हैं और जो लोग एफर्ट कर रहे हैं उनको भी मैं जानता हूँ और वो काफ़ी अच्छा एफर्ट कर रहे हैं और वो चाहते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि हम एफर्ट कर रहे हैं, कल को हम एग्ज़ाम देंगे हमारा क्लियर होगा नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिनमें हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, हम बस कोशिश करते हैं कि वैकेंसी निकल जाए।
ऐसा हमने JOIT 817 में भी देखा है, बहुत सारी चीज़ों में भी देखा है। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर में बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे जानने वाले लोग भी हैं मेरे साथ, कुछ दोस्त भी मान सकते हो आप, यूट्यूब से जुड़े, टेलीग्राम से जुड़े। वो चाहते थे कि कोई आउटसोर्स वैकेंसी है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा अपडेट शेयर ना करूं ताकि ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और मैंने चाहा कि आउटसोर्स अगर भर्ती आती है, किसी को ज़रूरत है या कोई जाना चाहता है, तो मैं बताता था अपनी वीडियो के माध्यम से, अगर मेरे पास जानकारी पहुँचती थी। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर जाइए, आप एक्चुअल कंडीशन वहाँ पर देखिए कि क्या क्या यहाँ पर धांधलियाँ होती हैं, कि किस तरह से इसको बैकडोर भर्ती बोला जाता है। अगर आप वहाँ पर नहीं जाएंगे, आप उस चीज़ को फेस नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस मोटिव से भी मैं आपको जानकारी देता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एफर्ट होते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप अपने सच्चे दिल से एफर्ट करते हो, मेहनत करते हो, तो आप कहीं ना कहीं आपको लास्ट में ऐसी फीलिंग आती है कि आपने जो भी किया अच्छा किया, और शायद आप इससे बेहतर नहीं कर सकते थे, और रोज़ आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चाहे आप धीरे धीरे ही चलते हैं, वैसे ये चैनल आज तक चला है और अपना काम कर रहा है, ऐसे ही आगे काम करता रहेगा। चाहे मैं इस चैनल पे रहूं चाहे ना रहूं, हो सकता है आपको इस चैनल पे कुछ टाइम के बाद कोई और दिखे, तो ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। और मतलब मैं रहूं ना रहूं, इस चैनल पे आपको ये वीडियोस देखने को मिलेंगी। हो सकता है कुछ सालों के बाद किसी को ज़रूरत पड़े, जो सोचे कि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जेईई सिविल की भर्तियां ख़त्म हुई थी, क्या क्या सरकारों ने फैसले लिए थे, वो इन वीडियोस को देखेगा तो उसको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि ऐसे फैसले फ्यूचर में उनके क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसकी भी जानकारी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशन भी इस वीडियो में शेयर करे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और आप भी अपने इमोशन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।